अब रजा हुई है परमात्मा की आपके ऊपर, अब आपकी रुचि बनेगी इन प्रमाणों को देख के सचमुच सारी बात सच्ची, और वह ऐसी सृष्टि है, वहां सब मुक्त प्राणी ठाठ से रहते हैं, जो सुख आप यहाँ खोज रहे हो वहां मिलेगा। और यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ और चाहे सारी पृथ्वी पर तू मकान बना ले, 100 कोठी बना ले, ये तो तेरी है नहीं, मूर्ख बंदा बना रहे तो वहां क्यों ना चल रहे। यहाँ तो जब तक यहाँ रहना है भक्ति कर, जैसा मालिक देता वैसे तो रहे, जो राखे तो ही रहूं, मेरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। ये परमात्मा मैं तो आपका दास हो गया। अरदास की चिंता मालिक ने, नौकर की चिंता मालिक ने खूब बनी रहती है। ये दयालु मालिक है हमारा, जो मालिक हमने मान रखा है तो कसाई है। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन काल, इसको हमने मालिक मान रखा था, ये तो कसाई है, ये तो आपके अपने स्वार्थवश रोके हुए। और जब हम दयाल की शरण में आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो कबीर साहब वो दयालु मालिक है, उसकी शरण में आ गए तो उसको सब पता है, मेरे बच्चे को क्या आवश्यकता है, मेरे नौकर को सब सुविधाएं देता है, क्योंकि उसके अंदर दया होती है। तो हम उसकी शरण में जब आ गए तो हमारी सब समस्याओं का उसको खूब ज्ञान है। हम जो मांगेंगे और आवश्यक होगा वो दाता अवश्य देगा आपको। और हम मांगेंगे बकवाद, क्योंकि भक्ति के मार्ग में चल रहा व्यक्ति को एक पत्थर ठा के सिर पर फिर धरन लगे, उनके कहेंगे मूर्ख। समझदार तो ये कहेंगे क्यों सिर मारे, पत्थर में चल आगे न चलेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो आप अनावश्यक वस्तु मांगोगे, जो आपके ऊपर पत्थर के रूप में होगा और भक्ति में बाधा करेगा इस सफर में, तो दाता वो दे को ना चाहते, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है उसकी, और हम उसकी आवश्यकता मान रहे क्योंकि हम बालक है। तो इस प्रकार पहले दास चाहता है, बुद्धिमान समाज है, बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा आपने। जो किस लिए हम माया इकट्ठी करते हैं, कोठी और कार बनाने के लिए, और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए, व्यर्थ का खर्चा करने के लिए, और ये बेमतलब के त्योहार चोर बनाकर बम पटाखे बजाकर फंड करने के लिए। तो ये भक्ता के काम नहीं है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हंसावे। हमने नोट ऐसे डर के रहना पड़ेगा कि ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, उसमें 6 महीने पहले तो चिंता वाले घर वालों ने, बेटी बहनी हो, और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च वाले हैं, तो सारा पंगा पा रहे हर तरह का। तो उसके लिए फिर कितना डीजे लाएंगे, हाँ, फिर बड़ी बड़ी बारात, और ये सारा काम बिगाड़ा नहीं फिल्मों ने। फिल्मों में देखा आपने, कोई सिंपल वे तो ब्याह होता, बकवाद करें सारी, बड़े बड़े राजे महाराजा की तरह आगे पाछे बैंड बाजते चल और तुरु 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 करते चले हैं, लंबे चौड़े लैंप लैंप ला के फंड कर रहे। ये ब्याह करो बकवाद, तुम जुलूस तो पहले काट दे बालका का। तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वे से करना है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुन्नी पे ले आए, लड़की को चुन्नी पे लावे, पर ठीक है, वो भी तो ब्याह है, वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ। और ये 36 बकवाद करके गाना और बजाना, घुटी लानी, फंड करना, डीजे नाचना, ये बकवाद तो नहीं करने। ना दहेज देना, हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं, कुछ सोच कर देखो। कर सकते हो सुखी? बेमतलब का वो बकवाद और भागी निकम्मा बालक है, फिर नो लालच करें जहाँ उसने सतावा लड़की न कोर जा, वो पीवा घुट्टी रो करते लाओ, बेचारी रो पीट के घर वाले दें, चल बस जाएगा बेटी का बसेगा भगवान ते, और उससे हमने दूर कर रखी, तो वो तो फिर कर्म में बसेंगे जिसे उसके हैं। हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा, और हर समय उसका साथ रहेगा, सारी आपदाओं को टालेगा, और 2 रोटी समय पर देगा। ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे, वो अपने पर निर्भर होगा, भगवान पर विश्वासी होगा, और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा, कल इसका गधा बन कर दूंगा, क्या फायदा लेने का। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा।
जब जब इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तभी तो हम वहां सतलोक जा सकेंगे, तब से हमारी इच्छा हटेगी यहाँ से। अब जैसे आपको बार बार हम बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो तत्व ज्ञान है कौन सा? चौथे अध्याय के गीता जी के 32वें श्लोक में कहा है कि अभी तक जो ज्ञान तूने पहले सुना है 31 तक, चौथे अध्याय के 31 मंत्र तक, 25 से लेकर 31 तक, उसमें कोई कैसी क्रिया करता है, कोई कैसी भी कर रहा है, कोई देवता पूज रहा है, कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई ये सुखमणि साहिब का जाप कर लेता है, कोई वेदों के 5-4 श्लोक याद कर लिए उनको रोज रिपीट कर लेता है, कोई 5 बार की नमाज कर लेता है, और कोई मुंह पर पट्टी बांध कर तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों को करता है, नंगे पैर घूमता है, और कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योगासन करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई बैठ के करता है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक मानते हैं, जानते हैं, ये सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं सही है, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की यज्ञों का, धार्मिक अनुष्ठानों की साधना का ज्ञान ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, स्वयं ही उपदेश देता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर विस्तार से कही गई है। यहाँ अनुवाद गीता अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा अनुवाद। ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया। ब्रह्मणे मुखे है, उसमें मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे, उसका अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में। पता वेद वाला ज्ञान तो बोल ले रहा था भगवान, यो गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो तो अब इसी ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय के, हाँ फिर आगे बताएंगे, वो अन्य परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है, वो ब्रह्मणे मुखे, यानी यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। मुख माने अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो ज्ञान है, उसमें ये धार्मिक अनुष्ठानों का की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का ये निष्कर्ष है कि इस वास्तविक धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की वास्तविक जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उस वाणी में यानी कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको कर्म जान, यानी वो काम करते करते कर्म योगी होकर के उनको पूरा किया जाता है, और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा, सभी पापों से। और वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस ज्ञान से अपरिचित है, नहीं तो लिख देता एक अध्याय और बना देता, ये हो गए तत्व ज्ञान। तो वो तत्वदर्शी संत कौन है? ये दास है वर्तमान में, ये सचकर मान लियो, थारे दच्चा चाहे ना दच। और उनको दंडवत प्रणाम करने से पूरी गीता जी में केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है, नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तो निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया है इसने। और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब फिर क्या बताता? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित हो गए,
यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो उनको वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्धावस्था, जरा मीन वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु, डेथ। कहते वो केवल इस जरा बुढ़ापे के कैरत और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो तत्ब्रह्म विदु कृत्स्नम कर्म चाखिलम, तत्ब्रह्म विदु और कृत्स्नम अध्यात्म च अखिलम कर्म, वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्ब्रह्म से वो पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। और वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर के केवल अपने कल्याणार्थ यानी जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को जानते हैं, जान चुके हैं तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म से परिचित हैं, ज्ञान से और सब कर्मों से वो परिचित हैं। इसलिए वो विष फांकते नहीं, उनको जहर दिखाई देता है, किसी से रिश्वत लेना, ये करना वो करना। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अगर तो होरी माने खुशी, जैसे होली बनाते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो होली का मतलब बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं, गाते हैं। कहते हैं यह तो है नकली होली, असल खुशी तो उनको होगी जो परम पिता परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर विधिवत भक्ति करेंगे, सारे सुख रहेंगे, कदे आनी ना हुए। कहते समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है, यानी सदा सुखी रहना है यहाँ भी और सतलोक जाकर, तो वो जैसे किर का जहर का कहीं पर विष का कण गिरा हो छोटा सा भी, और आपको पता है कि ये विष है, उस अधिक तो दूर की बात है, विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा, उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर आएगा किसी के और का हाथ ना लग जा, और हाथ धोएगा मिट्टी से, कदे इसका अंश मेरा ना छू जा किता है। तो कहते हैं जब आप पूरे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, फिर आपको रिश्वत लेना, चोरी जारी ठगी डाके डालना और दहेज लेना और देना दोनों जहर दिखाई देगा। फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का, अभी आपको उदाहरण दिया, उसने कैसा जुल्म किया, अपना भाई मार दिया, किस लालच में, यह सारी जमीन मेरा रह जाएगी, वह जमीन रही नहीं, संतान कुल नाश हो गया और पाप धरे रह गए न्यो के न्यो। तो ये सच कर मान लिए, कोई वैसे सिंपल एग्जाम्पल मात्र नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है, उसके कबीर परमात्मा का बताया हुआ, आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया। ये कोई डूम बाट के गीत ना समझना। बहुत युगों से आप दुख पा रहे हो और इसी काल के झंझट में उलझ पुलझ कर यही मर जाते हो। तो क्या बताते हैं, जैसे किर का जहर का एक भी किसी का पाई भी लेना, बिल्कुल आपको विष दिखाई देगा। फिर कौन खाओगा उस विष को, कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा। हर पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इसमें तो बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा आपके लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसका निकट नहीं जा सकता। अबोध बालक जहर चाहे सारा खा जा, लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति विष के निकट नहीं जाता। तो जब तक आप अबोध थे, खाते रहे विष, मरते रहे, गधे कुत्ते बनते रहे, ये विष है। ऐसे संकट भोगने पड़ते हैं अपने को। और जब बुद्धिमान हो गए वो तो इसका निकट भी ना आते। जैसे भक्त